हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि एप्टीट्यूड 2021 जून मॉर्निंग शिफ्ट की वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल रखा हूँ। 2022 की पूरा मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट एप्टीट्यूड पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यह वीडियो 2021 का इवनिंग शिफ्ट का है, फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही पहला सरल है। लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट लेस ट्रेवलर इज कॉट ड्यूरिंग अ ट्रिप, सॉरी यहाँ पे ट्रिप है, ड्यूरिंग अ ट्रिप इज 0.1। अगर 0.1 पकड़े जाने की है तो ना पकड़े जाने की कितनी होगी? 0.9 ना पकड़े जाने की होगी। ठीक है। इफ द ट्रेवलर मेक द 4 ट्रिप, अब यहीं पर देखो एक ट्रिप में ना पकड़े जाने की कितनी है? 0.9। तो 4 ट्रिप में कितनी होगी? 0.9, 0.9 एंड 0.9। द probability that she or he will be caught during at least one of the trip। जहां भी आपसे अगर एट लिस्ट की बात करे, समझना है कि अगर जहां भी एट लिस्ट की बात करता है वहां पे प्रोबेबिलिटी जो होता है 1 - होता है। 1 - का मतलब है ना पकड़े जाने की। 1 - का मतलब है ना पकड़े जाने की। तो यहाँ पे 1 - ना पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.9। कितना टाइम 0.9 है? क्योंकि 4 टाइम, हर टाइम जो होता है टोटल नन होगा। मतलब 0.9, 0.9, 0.9 और 0.9 इक्वल टू 1 - 0.9 की पावर 4। देखो यहाँ पे CSIR तुमसे कोई भी न्यूमेरिकल करने को नहीं पूछा, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1 - 0.4 की पावर n। ये मैंने कैसे निकाला, समझो कि एक ट्रिप में पकड़े जाने की 0.1 है। देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है टोटल 1 है और उसमें से ना पकड़े जाने की आपकी कितनी हो, मतलब पकड़े जाने की 0.1 होगी, 1/10 होगी। तो ना पकड़े जाने की कितनी होगी? 1 - 1/10। 1 - 1/10 मीन्स 10 - 1/10, मतलब 1/10। अगर 10 बार वो सफ़र कर रहा तो एक बार पकड़ा जाएगा। तो ना पकड़ने जाने की 1/1/10 मीन्स 10 - 1/10 इक्वल टू 9/10 इक्वल टू 0.9। 0.9 है ना पकड़े जाने की। तो कितनी बार वो कर रहा था ट्रिप? 9 ट्रिप है ना। तो 9 ट्रिप में 9, मतलब सॉरी 9 ट्रिप बता रहा है, 4 ट्रिप है। तो कितनी बार ट्रिप है? मतलब हर एक ट्रिप में एक 0.9 ना पकड़ने की है। तो चारों ट्रिप में कितनी होगी? 0.9, 0.9, 0.9, 0.9। तो 0.9 को हमने 4 मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन निकाल लिया। दैट इज अ टू इजी क्वेश्चन। हमको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। अगर तुम्हें भी नहीं भी आता है लेकिन तब भी अगर तुम इसको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करे होगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे बोला है कि OB एंड AB ये तीनों इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल का साइन होता है। और किसी भी ट्रेंगल में अगर तीनों आर्म इक्वल होता है तो उनका तीनों एंगल इक्वल होता है। और तीनों एंगल इक्वल है तो देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर तीनों इक्वल है तो मान लो x इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे होगा आपका 3x इक्वल टू 180 डिग्री। और x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 60 डिग्री। दैट इज अ 60 डिग्री, या ये कह दो 60 डिग्री। दूसरी बात इन्होंने दे रखा है कि ये OA OB OC ये रेडियाई है और रेडियाई जो है आपस में इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल के। अगर ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे समझना, अगर OA और OC इक्वल है मतलब ये और यह भी इक्वल होगा। कौन कौन सा इक्वल होगा? OCB और OBC ये दोनों आपका इक्वल होगा। अगर हम इसको y मान ले तो यह भी आपका y होगा। और टोटल यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच का एंगल 90 है और ऊपर वाला 60 है। तो ये बचा हुआ एंगल जो है
90 माइनस 60 इक्वल टू 30 होगा। तो ये एंगल कितना है आपका 30 है। तो अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात करो, ओ बी सी की बात करें। अगर हम ओ बी सी की बात करते हैं तो हमें क्या पता चल रहा कि ओ बी सी की बात करने पे हमें पता चल रहा कि एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओ जो है आपने निकाला है 30 डिग्री, सी जो है आपने वाई माना है और बी जो है वह भी वाई है। ये हो गया 180 डिग्री। 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स 2y इक्वल टू 150 डिग्री और y इक्वल टू 150 डिग्री बाई 2 मीन्स 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। तो y इक्वल टू कितना होगा आपका 75 डिग्री। करेक्ट आंसर है ये 75 डिग्री। करेक्ट आंसर आपका बी 75 डिग्री। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन लॉजिकल पे है, लॉजिक पे है कि ए सेज एग्जैक्टली वन अमोंग बी एंड सी इज लायर एंड बी सेज बोथ ए एंड सी आर लायर। देखो हमने कहा कि ए बोल रहा कि वन अमोंग बी एंड सी इज अ लायर। बी और सी दोनों में से ये एक कोई लायर है, बट बी बोल रहा कि बोथ ए एंड सी आर लायर। अब मतलब अगर हम ये मान के चले कि बी ट्रुथ है, बी सही बोल रहा, ठीक है, अगर बी सही बोल रहा तो अगर हम मान के चले कि बी सही बोल रहा तो ए लायर है। अगर ए लायर है तो उसको क्या बोलना चाहिए कि बी इज अ लायर और सी इज अ ट्रुथफुल। बट इन्होंने क्या बोला कि बी और सी दोनों में से कोई एक लायर है, मतलब एक बंदा झूठ बोल रहा है बी और सी में से, और बी का कहना है कि ए और सी दोनों झूठ बोल रहे हैं। अगर बी कह रहा है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली बी खुद झूठ बोल रहा है। और अगर बी झूठ बोल रहा तो इन दोनों में से एक ही झूठ बोल रहा है, कौन? बी। तो ए जो है आपका क्या होगा? ट्रुथफुल। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा उल्टा चलो। उल्टा चलने का मतलब क्या कि आप ये मान के चलो कि बी सही बोल रहा। अगर बी सही बोल रहा तो बी के हिसाब से ए और सी दोनों लायर है। अगर ए लायर है तो अगर ए लायर है, ए अगर झूठ बोल रहा तो इसका मतलब है कि इसको ये बोलना चाहिए कि बी और सी दोनों लायर होंगे, तभी तो सी भी लायर होगा। लेकिन इसने क्या बोला? बी और सी दोनों में से एक बंदा ही लायर है, एक ट्रस्टफुल है। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा अगर बी को हम सही माने तो। दैट इज द रीजन कि बी खुद लायर है और सी जो है ट्रस्टफुल है। तो बी इज अ लायर एंड सी इज ट्रस्टफुल। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। चलो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन और आपका बहुत ही सिंपल सा है कि इट टेक्स 2 आवर फॉर तनु एंड डियो टू डू अ जॉब। एक कोई जॉब है जिसमें तनु एंड डियो कर रहा है, 2 आवर लग रहा। तनु एंड हरी टेक्स 3 आवर। तनु प्लस हरी टेक्स 3 आवर द सेम जॉब एंड डियो और हरी टेक्स 6 आवर। डियो प्लस हरी टेक्स 6 आवर। हमें पूछा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हमें देखना है। चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। हमने कहा कि तनु अलोन कैन डू द जॉब इन 3 आवर। चलो हमने क्या इसने क्या कहा कि तनु अलोन डू द जॉब इन 3 आवर। तनु अलोन डू द जॉब इन 3 आवर का क्या मतलब है कि अगर हम इस वाले कंडीशन में ये कहे कि तनु अलोन डू द जॉब इन 3 आवर मीन्स 3, और अगर हमें 3 बोलते हैं तो मतलब तनु 3 हो गया 3 आवर, मतलब यह जो है कौन सा कंडीशन है? हरी। हरी मतलब क्या है कि काम नहीं कर रहा, नो वर्क।
ठीक है। और अगर हरी नो वर्क है, मतलब हरी यहाँ पे क्या होगा, अगर 0 कर दो तो डेव इक्वल टू हो जाएगा 6 आवर। और 6 आवर अगर है, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम 6 आवर की बात कर रहे हैं तो किसी एक काम को अगर वो डीओ 6 आवर में कर रहा और तनु 3 आवर में, तो दोनों मिलके इसी काम को कितने में कर रहे हैं, 2 आवर में। ठीक है। अब अगर हम ये कंडीशंस मानते हैं कि तनु 6 आवर में कर रहा है, मान लो कि ये सही है, दूसरा वाला लाइन पढ़ते हैं। डीओ अलोन कैन डू द 6 आवर, या डीओ अलोन 6 आवर में कर रहा, अगर ये सही है तो यह भी सही है। ठीक है। अगर ये दोनों सही है तो तीसरा इसने दिया है हरी डज नॉट वर्क, या हरी नो वर्क कर रहा ना, मतलब यह भी सही है। मीन्स ये जो भी तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर इसमें से किसी एक को अगर हम रॉन्ग मानते हैं तो बाकी ये दोनों भी रॉन्ग होनी चाहिए। बट इसमें से क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, या मल्टीपल, मतलब एमएसक्यू ना होके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब इसमें से कोई एक ही गलत होना चाहिए। बट ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक है और ये तीनों इस वाले एजम्पशंस को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये तीनों तो सही ही होंगे। तो जो बच गया वही गलत होगा, बच गया वही गलत होगा। कैसे, तो बचा क्या है कि हरी इज द फास्टेस्ट वर्कर। देखो यहाँ पे साफ साफ देखो, हरी जो है काम ही नहीं कर रहा। जब काम ही नहीं कर रहा तो क्या तुम फास्टेस्ट या स्लोएस्ट कैसे बता सकते हो? हरी तो काम ही नहीं कर रहा ना, जब काम ही नहीं कर रहा तो फास्ट क्या हुआ, कोई मतलब ही नहीं है फास्ट होने का। तो दैट डी इज द इनकरेक्ट आंसर। चलो अभी इसकी हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द टू रनर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम diametrically opposite point on the circular track of the same direction। देखो एक सर्कुलर ट्रैक है ये, यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे B है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रन करना शुरू करता है। सेम डायरेक्शन मैंने इसको माना, मतलब सेम डायरेक्शन में रन करना शुरू कर रहा है, मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करता है। फिर लिखा है कि A runs at a constant speed 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि A जो है इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह B जो है वो कितना कर रहा, B आपका कर रहा है कांस्टेंट स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब B की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पूछ रहा है A कैचेस द B इन द 30 मिनट। ए जो है वो बी को 30 मिनट पे कैच कर रहा है, मतलब ए जो है बी को 30 मिनट पे कैच कर रहा है। ए जो है बी को 30 मिनट पे कैच कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 30 मिनट लग रहा है। ए को बी तक पहुँचने पे, अगर हम बी को यहाँ पे अज्यूम कर ले तो ए से बी तक पहुँचने में 30 मिनट लग रहा है। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ द ट्रैक। हमें ये बता, देखो लेंथ ऑफ द ट्रैक बताना है, पूरा लेंथ बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ये बात बता दे कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैक कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ए को कितना फील होगा, ए को कितना फील होगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होगी ए की, चूंकि सेम डायरेक्शन में है, मतलब 8 माइनस 6 किलोमीटर पर आवर होगी, और 8 माइनस 6 हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए चलेगा, क्योंकि ये डायगोनल है तो ये इधर आएगा तो ये इधर, ये इधर है तो ये इधर, ये इधर है तो ये इधर, ये इधर है तो इधर। तो 30 मिनट में ये क्या कर लेगा, 30 मिनट में डायगोनल है तो ये अपने डायगोनल पोजीशन पे ही बनाए रखेगा दोनों के दोनों। तो जो हमारा अभी इस स्पीड से जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे आवर में है तो हम क्या करेंगे, स्पीड 2 है, किलोमीटर पर आवर है, और टाइम आपका 30 मिनट में दिया है तो 30 मिनट को भी आप आवर में बदल दो तो 30/60 मीन्स 2 इक्वल 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर जो हमने डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस का है ए को बी को क्रॉस करने में आधे घंटे में। मान लो यहाँ पे क्रॉस करता है तो भी ये रिलेशन आपका कितना डिस्टेंस इसने कवर करा होगा, यहाँ से यहाँ तक
आधा ही करा होगा, आधा ही ट्रैक होगा। तो टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल ट्रैक लेंथ, टोटल ट्रैक लेंथ 1 + 1 = 2 किलोमीटर की ट्रैक होगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 2 किलोमीटर होगा। यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो तुम्हारा चल रहा है वो ए को फील हो रहा है बी को कांस्टेंट रखने पे। तो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो वो बी को क्रॉस कर रहा होगा, तो क्रॉस करते समय जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो आधा ही होगा, किसका, उस पूरे सर्कुलर ट्रैक का। आधा है इसलिए हमने एक और ऐड कर, देखो कि आधा ट्रैक मतलब आधा ट्रैक 1 किलोमीटर, तो पूरा ट्रैक कितना होगा, 2 किलोमीटर का होगा। इसलिए 1 + 1 = 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड कलीग्स एंड सीनियर एंड जूनियर। थैंक यू।